नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी की आंसर की के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे, मैं केवल बोलती जाऊंगी, यहाँ पर लिख दूंगी, आप लोग जो है उसको ही कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है 20 स्टेटमेंट टेस्ट। ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका शिकागो स्कूल से, शिकागो से। ये मतलब नेट पे देखा है, बुक्स में तो थोड़ा मिलना वो हो रहा था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ताकि जो है आप लोग तक पहुंचा सके। जो लोग बच्चे परेशान हैं मेरा सही हुआ होगा कि नहीं, हुआ है कि नहीं। फिर आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो काई वर्ग इसका। ठीक है, अब सारे आंसर्स तभी खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो पा, लेकिन जो भी हैं, जो एक्यूरेट हैं कि हाँ यही होगा, तो उसको कर लिया गया है। फिर आता है एक सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है? सर्वेक्षण करेंगे तो क्या करेंगे आप? जाके उनसे बात करेंगे ना, तो उसमें होगा उसमें इंटरव्यू आता है। ठीक है, इंटरव्यू लेंगे आप, तब आप जो है जाके इंटरव्यू लीजिए उसमें। फिर अनुसूचित जाति परिभाषित की गई थी 1932 में। महिला उत्पीड़न का जो कार्यस्थल वाला था, सेक्सुअल हरासमेंट वाला, वो 2013 में किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट वन, सामाजिक पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष? 1976 में पारित हुआ था। फिर उसके बाद आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और ये वाला आपका यूएनडीपी ने गरीबी सूचकांक कब आयोजित? 1997 और 2010 में। ठीक है, 1997 और 2010। फिर आता है आपका कस्तूरबा गांधी योजना बालिका 2004 में आई थी। लिख दे रही हूँ, गंदा हो रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन सुनते रहिएगा आप लोग। फिर उसमें अनुसूचित जातियाँ किस में दी गई हैं? अनुच्छेद 46 में। फिर वो गरीबी के मुख्य कारण कौन से? 1, 2, 3। सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी होगा तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ऋग्वेद और अथर्ववेद में नातेदारी वाला जो है वो इरावती कर्वे है। फिर उसके बाद एक है IRDP वाला जो था, उसमें ए ही लग रहा है सही, बाकी आप लोग भी देखिएगा तो बताइएगा कि क्या हो सकता है उसमें उचित। फिर उसके बाद एक आता हरित क्रांति वाला, उसमें केवल 1 है क्योंकि वो एक पैकेज तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि उसमें HIV जो हाई यील्डिंग सीड्स थे वो उसमें नहीं, मतलब वो उसमें थे, उपयोग किया गया था उसमें। फिर उसके बाद आता है ये वाला आपका ये वाला था एक क्वेश्चन, लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट रटफील्ड ने, तो पता होगा सभी को। फिर उसके बाद जो कथन है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें ढूंढना और करना, उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, वो भी करके जल्दी दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे। वैसे तो पेपर हो गया है, अब इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, जो करना था वो तो कर ही चुके हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेडियो पे, टेलीविज़न पे किस पे किया था? अब क्या किया जाए, इंसान क्या कर सकता है बताइए। एक प्रतिकारी कानून वाला आया था, वो जिनको दरखाई में याद होगा उन्होंने दिया था, वो आराम से कर लिए होंगे, लेकिन वही है, सिली मिस्टेक हो जाती है, ऐसा घुमा के पूछ लेते हैं कि क्या आदमी कर ले क्या ना कर ले, यही वाली बात है। स्थिति की परिभाषा किसने दी है? डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन एस फ्रूइड ने दी है। फिर मीट के अनुसार स्वयं का सार क्या है? रोल टेकिंग है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। एक एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल वाला जो था वो पीटर एम ब्लॉ ने किया था। कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में प्रयोग करता है? ये लोक विज्ञान विधि, इसमें उनकी बात करी गई थी ना, गारफिंकल की, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी थी? मीड ने। तो ऐसे क्वेश्चन है, सोच के देखिए, मतलब बिल्कुल अगर आपने नहीं पढ़ा है ध्यान से तो बिल्कुल समझ लीजिए कुछ नहीं होना है, केवल दिमाग आपका ख़राब होना है और कुछ नहीं। तो आगे के लेक्चर्स के लिए जो नेट के होंगे और उसके यूपी हायर एजुकेशन के आगे आते रहेंगे, उसको देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि जो है ये आप लोग के इस्तेमाल में आता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।